राजस्थान में स्वर्गीय मेघवाल साहब हमारे साथ काम करते थे कांग्रेस पार्टी में लंबे अरसे से। आज मैं उनको याद कर रहा हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल साहब, और उन्होंने दलित समाज की आवाज को बुलंदी से उठाया। मैं आज सच में उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी और दलित समाज को जोड़ने का काम किया था। आज हमारे बीच दुनिया में नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हुए बहुत लंबा समय हो गया। वो कैबिनेट के मंत्री थे हमारी सरकार के अंदर। आज उनके जाने के बाद वो जगह खाली हुई है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और सरकार जल्द ही दलित समाज के व्यक्ति को कैबिनेट रैंक देकर यहां राजस्थान की सरकार में जगह देंगे, जो जगह खाली हो गई मार साहब के जाने के बाद। इसी प्रकार जहां हो सकेगा, जहां संभव होगा, पार्टी और सरकार मिलकर पूरा मान सम्मान करेगी और दलित समाज के भाई बहनों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। साथियों, आज से 2-3 हफ्ते पहले समिति के सभी सदस्य मेरे घर पर आए थे जयपुर में इस प्रतिमा का अनावरण कराने के लिए। वेद प्रकाश सोलंकी जी भी साथ आए थे। तब मैंने इनसे आग्रह किया था कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें सब लोगों को आमंत्रित किया गया। और तब मैंने कहा था कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, डोटासरा साहब को, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, अजय माकन जी को, तरुण कुमार जी को, हम सबको न्योता देना चाहिए। और मैं धन्यवाद देता हूं वेद प्रकाश जी का, जिन्होंने जाकर सबको न्योता दिया। किसी कारणवश हमारे बीच वो आज नहीं आ सके, लेकिन मैं जानता हूं कि पार्टी और सरकार दलितों की भलाई के लिए, दलितों के विकास के लिए पूरी मेहनत से लगी हुई है। और यह संदेश सिर्फ राजस्थान का नहीं है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका जी हो, दलित की आवाज उठाने के लिए, उसकी आंसू पोंछने के लिए, उसका दुख दर्द बांटने के लिए 24 घंटे काम करते हैं। चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई राज्य हो, जहां जहां हो सकता है वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। जब महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तब प्रियंका गांधी वहां पहुंचती है। और कल आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी जी ने एक आश्वासन दिया है देश के लोगों को कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 40% जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर महिला को टिकट देकर महिला को आगे लाने का काम वो करने जा रही हैं। यही काम सोनिया जी ने भी किया। 20 साल से ज्यादा वो अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, और सबसे ज्यादा चिंता उनको रहती थी कि दलित, आदिवासी, किसान भाई बहन जो पिछड़े हैं, उनका दामन कैसे थामे। हम लोगों ने नरेगा की योजना दी, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, तमाम ऐसे कानून बनाए ताकि दलित भाई बहनों को मजबूती और संबल मिले। आज इस प्रतिमा का अनावरण हम लोग कर रहे हैं साथियों, लेकिन याद रखना चाहिए, प्रतिमाओं का अनावरण एक उद्देश्य के साथ किया जाता है और प्रतिमाओं का अनावरण पूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ किया जाता है। प्रतिमाओं का अनावरण सबको साथ लेकर किया जाता है, लोगों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आनंद फानन में आप किसी का मूर्ति का कहीं जाकर रख दो, ना पूछो ना बताओ, उस प्रकार के काम करने से मैं समझता हूं कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। इसलिए आज जो हमने कार्यक्रम किया है, विधिवत रूप से किया है, सबको साथ लेकर किया है, पूरी परमिशन के साथ किया है, ताकि लगे कि हम सब लोग अनुशासित हैं और हम कानून के दायरे में रहकर एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वेद प्रकाश सोलंकी जी का। अब वेद सोलंकी जी नौजवान हमारे साथी हैं, एक दलित समाज का व्यक्ति आज विधायक बनकर आपके बीच में काम कर रहा है। और मैंने वेद जी को कहा, मैंने कहा जब हम संघर्ष करते हैं, ऊंची आवाजें बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन भी होता है। लेकिन वेद जी, आप चिंता मत करो, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप दलितों की आवाज उठाते रहो, हम आपके साथ काम करते रहेंगे। ये जोश, ये हौसला आप सबके आशीर्वाद से बना। प्रदेश में जहां हमें मौका मिलता है, हम नौजवानों की बात को उठाते हैं। और जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, बाकी साथियों ने बोला, प्रशांत जी ने बोला, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। किसानों की मजबूती, दलितों की, गरीबों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और जो लोग झांसे देते हैं, लचीले भाषण देते हैं, लोगों में टकराव पैदा करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, दंग को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों से बचकर रहना पड़ेगा। वो लोग चाहते हैं कि दूरियां बढ़ा दो, फूट डाल दो, राज कर लो। उसको समाप्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का काम आप सबको करना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से 130 साल से इस देश प्रदेश की सेवा करती आई और आगे भी करती रहेगी। आज अम्बेडकर साहब को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मिल रहा है, तो आप लोगों की बदौलत मिल रहा है। वो लोग जो अम्बेडकर साहब को देखते तक नहीं थे, जो सरदार पटेल जी को देखते तक नहीं थे,
आज उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपके दबाव में कर रहे हैं। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। ये लोग पाखंड के माहिर हैं, इनको अंबेडकर साहब से कोई लगाव नहीं है, लेकिन जब वोट लेनी होती है, जब राज की बात आती है, सिंहासन की बात आती है, तो ये तो बड़े बहरूपिये हैं। ये किसी की पूजा कर सकते हैं, किसी को डोब दे सकते हैं। इसलिए अंबेडकर साहब का जो वादा रहा देश को एक रखने का, उसको सिर्फ कांग्रेस पूरा कर सकती है। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग कड़ी धूप में बैठे रहे, लेकिन इस शुभ काम में आप सबके समक्ष इस पुण्य का हम करने जा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण कर आपने संदेश पूरा राजस्थान में दिया है, इतिहास बनाया है। मैं आप सबका, समिति का, वेद जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमको यहां आने का मौका दिया। और आप सबसे पुनः निवेदन, ये जोश, ये प्यार, ये आशीर्वाद बरकरार रखो। हम आपके साथ पहले थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। और आप लोगों को वादा करता हूं, आप लोगों की आवाज उठाने का काम हम हमेशा करते आए, करते रहेंगे। मेरे साथ जोरदार नारा देना। आज वाल्मीकि जयंती है और भारत की धरती से एकजुटता की आवाज उठनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की।